बात तो मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गलत किया नहीं, इसलिए आपका रोज आओ रोज स्वागत है। डर भी नहीं। नहीं, गलत नहीं, क्या डरूं, क्यों डरता वो जो गलत किया होता है। रोड मैप है कि हम लोग सही लोगों को निकालना चाहते हैं। 100 में एक भी अगर सही है तो उसको निकाल कर हम चाहते हैं राजनीति में लेकर आए। राजनीति में सही लोगों के नहीं आने के चलते गलत लोगों की संख्या बढ़ गई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ़ बना रहे थे, इसके अलावा मुद्दे आते ही नहीं थे। हम मुद्दा लेकर आएंगे बच्चों की पढ़ाई का, हम मुद्दा लेकर आएंगे युवाओं की कमाई का, हम मुद्दा लेकर आएंगे बीमारों की दवाई का। आगे बढ़े। सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कहते पिछला उनकी जेब में बैठे हुए हैं। वो बंदा कुशवाहा सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, कुशवाहा वोट अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। पासवान जी को सर्टिफिकेट मिला, पासवान जी वोट पर निकल रहे हैं। यादव जी को सर्टिफिकेट मिला, यादव जी वोट पर लेकर निकल रहे हैं। मांझी जी को सर्टिफिकेट मिला, माधव में क्या बात कर रहे हैं। जब जनता से मिले ही नहीं तो जनता की समस्या समझे कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार की सियासत लगातार गर्म है, मगर उस बीच सीबीआई और ईडी की लगातार छापेमारी भी हो रही है। आज लालू राबड़ी आवास पर भी सीबीआई की एक टीम पहुंची थी, मगर उससे पहले हम सचिंदर राय जी से जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इनके घर भी ईडी की टीम पहुंची थी, आपके घर भी ईडी की टीम पहुंची थी। क्या मामला था, क्या मामला तो समझ में नहीं आया क्या था, लेकिन खोजते खोजते हमारे यहाँ पहुँचे थे। रेड किसी और कंपनी पर था, उनको जो है वो वारंट, सर्च वारंट किसी और कंपनी का मिला था, लेकिन साथ में मेरा नाम भी जोड़ दिया गया था। तो स्वागत है, अगर कोई आता है कहीं से, अगर किसी घोटाला को उजागर करने में मेरा टीम कहीं काम आ सकता है, अगर हमारे लीड से कोई दूसरे घोटाले का उजागर होगा तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पहली बात तो मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गलत किया नहीं, इसलिए आप रोज आओ रोज स्वागत है। डरते नहीं? नहीं, गलत नहीं, क्या डरूं, क्यों डरता वो जो गलत किया होता है। कई दस्तावेज भी ईडी की टीम जो है। अरे भाई, तो आप ही से दस्तावेज तो होंगे ही ना, तो दस्तावेज का मतलब गलत थोड़ी होता है। जाकर उसको खंगाल लीजिए, फिर सर्टिफिकेट दे दीजिए कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। सचिंदर राय जी को लग रहा है कि बीजेपी से अलग होना भारी पड़ रहा है? नहीं, मैं कभी नहीं मानता कि बीजेपी ये करवा रही है। निश्चित रूप से जो सत्ता में होते हैं उनको थोड़ा संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन बाकी लोग उतने संरक्षित नहीं होते हैं। और बहुत तरह तरह के घोटाले और गलतियां तो समाज में हो ही रहा है। जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो कुछ लोग उसकी जद में आ जाते हैं, गलत होते हैं, पकड़े जाते हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कुछ सही लोग भी कहीं कहीं जो है तो तकलीफ में आते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। सचिंदर राय बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं। प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? रोड मैप है कि हम लोग सही लोगों को निकालना चाहते हैं। 100 में एक भी अगर सही है तो उसको निकाल कर हम चाहते हैं राजनीति में लेकर आएँ। राजनीति में सही लोगों के नहीं आने के चलते गलत लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो मुझे सही लोगों की संख्या बढ़ानी है। आज तक सिर्फ 12,500 परिवारों से ही विधायक सांसद बनते आए थे, जबकि बिहार में परिवारों की संख्या 2 करोड़ से ऊपर है। तो हमें देखना है कि ये संख्या 1200 से बढ़ के 12,000 या 1,20,000 पहुँचे। इसलिए हम सही लोगों को खोज कर गाँवों से निकाल रहे हैं, सही सोच उनका देख रहे हैं, और सामूहिक प्रयास से हम बिहार को एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। जहाँ तक हम जानते हैं सचिंदर राय जी, आप बहुत शिक्षित हैं और तमाम तत्वों को जानते हैं, बिहार की राजनीति को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं। जातीय समीकरण के चेन को सचिंदर राय तोड़ पाएंगे, ये अहम सवाल। मैं सचिदानंद नहीं तोड़ पाएंगे, बिहार की जनता तोड़ेगी। बिहार की जनता के पास विकल्प नहीं था। अभी तक जो पार्टी आते थे जाति समीकरण लेके ही आते थे, तो जाति समीकरण के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ़ बना रहे थे, इसके अलावा मुद्दे आते ही नहीं थे। हम मुद्दा लेकर आएंगे बच्चों की पढ़ाई का, हम मुद्दा लेकर आएंगे युवाओं की कमाई का, हम मुद्दा लेकर आएंगे बीमारों की दवाई का। जो असली मुद्दे होते हैं तो अपने आप फर्जी मुद्दे खत्म हो जाएंगे। कैसे जातीय चेन को तोड़िएगा? मुकेश सहनी आगे बढ़े यात्रा को, उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़े। सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कहते पिछला उनकी जेब में बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, कुशवाहा वोट अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। पासवान जी को सर्टिफिकेट मिला, पासवान जी वोट पर निकल रहे हैं। यादव जी को सर्टिफिकेट मिला, यादव जी वोट पर लेकर निकल रहे हैं। मांझी जी को सर्टिफिकेट मिला, माधव में क्या बात कर रहे हैं। जाति को बढ़ाने की बात, कुछ नहीं, केवल परिवार को बढ़ाने की बात हो रही है। जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, ये सब नेता कहते हैं ये दल, मैं हुआ इसका नेता, इसके बाद होगा मेरा बेटा। वो परिवार बात कर रहे हैं और लोगों को बेकार का फंसाने का काम कर रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं कर रहा है, जातिवाद में हमको फंसाया जा रहा है, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्हें कैसे पछाड़िएगा? अपने आप खत्म हो जाएंगे यार। आप कभी देखे हो कि सूरज के उगने के बाद कोई तारा दिखता है? ये सब तारे लुप्त हो जाएंगे, सूरज को उगने का इंतजार कीजिए। समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आपको लगता है कि जनता का समाधान हुआ? समस्याओं का, किन समस्याओं का समाधान कर दिए? हम तो कहीं पढ़ाई दवाई कमाई की बात तो सुने नहीं, लेकिन ये जरूर है जब मुख्यमंत्री हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि राजधानी से बाहर जाकर जिलों में भी अपने अधिकारियों से बात करें कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्यों योजनाएं कैसे क्रियान्वित हो रही हैं। जो उन्होंने किया उसको लेकर डूडू की पिटना मेरी समझ से गलत था।
और महागठबंधन की जो सरकार बिहार में वर्तमान में चल रही है सत्यनारायण राय जी, उन तमाम नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले, लोग जो हैं उनकी समस्याओं को जान रहे थे, समझ रहे थे नीतीश कुमार जी, और कहीं ना कहीं 2024 और 25 में बहुत फायदेमंद भी साबित। किन लोगों से मिले जाकर समाधान यात्रा पर? जाकर अधिकारियों से मिले, और या तो सरकारी कार्यालय में मिले या सर्किट हाउस से मिले, तो यात्रा कैसे हो गई है? और जब आप जनता से मिले ही नहीं तो जनता की समस्या समझे कैसे? आप ये कहिए कि अपने योजनाओं की समीक्षा के लिए आप जिलों में गए थे, जिसका नाम आपने समाधान यात्रा रखा, नाम रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाधान कुछ हुआ नहीं है। सत्यनारायण राय जी भी निकलेंगे लोगों तक, एक लोगों के बीच में घूम रहे हैं भाई साहब। आप लगता है मेरा फेसबुक फॉलो नहीं करते? मैं कोई ऐसा दिन नहीं है 200 किलोमीटर से कम चलता हूँ, ठीक है? मैं पैदल नहीं चलता, गाड़ी से चलता हूँ, रुकता हूँ, दिन में कम से कम 10-15 जगह सभाएं करता हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। इसके अलावा जल सुराज यात्रा चल रही है, प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, मैं गाड़ी से यात्रा कर रहा हूँ। क्या पार्टी बनाने की तैयारी है? 2024 और 25 का रन भी बेहद करीब है, आप कह रहे हैं अच्छे लोगों को लाना है। पार्टी बनाना ही बहुत दूर है, पर अच्छे लोगों को खोज कर निकालना है। अभी देखिए 2023 का चुनाव हो रहा है ना, 5 सीटों पर MLC का, हम 2 अच्छे लोगों को पाए हैं। तो गया में डॉक्टर अभिराम सिंह को निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं है, हम समर्थन दे रहे हैं। और सारण में अफाक अहमद साहब को समर्थन दे रहे हैं, निर्दलीय है वो, हमारी कोई पार्टी तो है नहीं। अफाक अहमद साहब एक साधारण शिक्षक है, बेतिया के रहने वाले, उनके पीछे हम लोगों ने ताकत लगा दी है। डॉक्टर अभिराम शर्मा एक शिक्षाविद हैं, उनके पीछे हम ताकत लगा दी है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, ताल ठोक के बोल रहा हूँ, 5 अप्रैल को यहीं हम मिलेंगे, हमारे दाएं बाएं दोनों खड़े पाए जाएंगे, जिता कर लेके आएंगे। तो आपने सुना एक बड़ा दावा करते नजर आ रहा है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कितनी भी एजेंसी आ जाए डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गलत मैं करता ही नहीं हूँ और अच्छे लोगों को सदन में लाना है, इसके लिए कमर कस चुके हैं सत्यनारायण राय जी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।